हेलो, अब आज का द्वितीय सत्र प्रारंभ हो रहा है और सभी आप सभी हेलो 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 द्वितीय सत्र आज का प्रारंभ हो चुका है और आप सभी माननीय आदरणीय श्रोतागण यथाशीघ्र पंडाल में आने की कृपा करेंगे। अब हमारा दयानंद चौधरी जी से गीता दर्शन प्रारंभ होगा और हमारी जो परंपरा है उस परंपरा को प्रारंभ करते हुए माल्यार्पण का ये परंपरा है और श्री राजवर्धन चौधरी जी आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर आकर महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राजवर्धन चौधरी जी ग्राम सिराजपुर आप सादर आमंत्रित हैं और आप मंच पर पधारें और महाराज जी को माल्यार्पण कर आप आशीर्वाद ग्रहण करें। अब व्यासपीठ स्वतंत्र हैं, आप अपना कार्य प्रारंभ करें। मान जी जरा एक मिनट रुकें। श्री रेखा गोविंदपुर ग्राम निवासी वो मंच पर आकर महाराज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज का दिन एक साल के बाद आया। मैं पिछले साल ही संकल्प ली थी कि अगले साल मैं जरूर अपने जन्मभूमि और अपना जहाँ से शिक्षा ग्रहण की हूँ वहाँ आने का संकल्प आज मेरा पूरा हुआ। और हमारे जो अभी इस व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं हमारे गुरु हैं, मैं स्टूडेंट हूँ। बहुत खुशी की बात है। कल से ही मैं जब सरस्वती पूजा करके विसर्जन करने के बाद मैं संकल्प ली कि कल गोविंदपुर जाना है, अपने दया चाचा का प्रवचन सुनना है और आज मैं पहुँच गई। आज वो क्षण भी मुझे मिला। मैं यहाँ के सभी बड़ों को प्रणाम, छोटे को बहुत प्यार आशीर्वाद और ऐसा सौभाग्य हमको साल में एक बार जरूर मिले, ये फिर मैं ये मंच पर संकल्प लेती हूँ। ईश्वर से मुझे है काम, ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से कुटुंब
परिवार सुख तारा माल धन लाज लोकन की, कुटुंब परिवार सुख तारा माल धन लाज लोकन की, प्रभु के ध्यान करने में, प्रभु के ध्यान करने में अगर चूके तो छूटन दे, प्रभु के ध्यान करने में अगर चूके तो छूटन दे। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरी, प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरी, प्रीत संसार विषयों से, प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रोटन दे। करूं कल्याण मैं अपना, बैठी सत्संग में करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भीड़ों में, लोग दुनिया के भीड़ों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भीड़ों में मौज लूटे तो ईश्वर ने जगत रूठे तो रोटन दे। हरी सिर पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने झट की, हरी सिर पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने झट की। ओ ब्रह्मानंद ने पकड़ की, ओ ब्रह्मानंद ने पकड़ की, अगर छूटे तो छूटन दे। ओ ब्रह्मानंद ने पकड़ की, अगर छूटे तो छूटन दे। ईश्वर के जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बूझी
सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि क्रिया देहो ही हरहो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर वीरम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेदा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वीर्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो क्यों रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि संत जयावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए वीर भूमीर हरति उर लाए। रघुपति दीन बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि जीवत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकय कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका वेल मुख माहि जलधि लांघि गण खट रज नाही। दुर्गम काज जगत के दुर्गम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन राजा बिनु पैतारे। तब दुख लहै तुम्हारी शरणा तुम राक्षस काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आपके कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाथे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जुड़ावे। सब पर नाम तपस्या राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों दुख पर आप तुम्हारा है पर दीन जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हाथ से गिरवन दिए दाता असवर दीन ज्ञान की माता। राम रसायन तुम्हारे पाता सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म में दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए
दुख नाय जो ततवार पाठ कर कोई जो जय वंदिता सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सेवता श्रीगौरीता तुलसी राम सदा हरिया विजयनाथ हृदय महदेव पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरलो श्याम रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम ओम 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनाम तमस्तु मामविद विसावहि। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम और आप सुरक्षित संरक्षित हैं। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम और आप कर्मयोगी हैं, मेधावी हैं और ईर्ष्या रहित हैं। ये श्लोक जो मैंने बोला उसका ये हिंदी में संवाद है। विश्व का कल्याण विश्व कर्म युक्त हो जाए, विश्व ज्ञान युक्त हो जाए, विश्व ईर्ष्या रहित हो जाए। उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा को नमन करते हुए, उस परमपिता परमात्मा के विभूति स्वरूपा माँ सरस्वती के चरण कमलों में वंदन करते हुए और उस परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा प्राप्त आप सभी भक्तजन जो इस पंडाल में उपस्थित हैं, मानव सेवा सत्संग समिति गोविंदपुर के तत्वावधान में वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती के वंदन कार्यक्रम में, पूजन कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए हैं। आप अपने समय का दान दिए हैं, उसके लिए मानव सेवा सत्संग समिति गोविंदपुर की तरफ से मैं दयानंद चौधरी आप सभी का नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिन हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पे कुछ बातें की थी और उसी को अगले और 3 दिन तक हम जारी रखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में 42 श्लोक हैं और उसमें जो मुख्य बातें थी हमने कल बात की थी कि आत्मा जगत गुरु है, ये हमने बात की थी। भगवान व्यक्ति नहीं है, स्थिति है, ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि आत्मा का कर्म से क्या संबंध है, ये बात करेंगे। 12 तरह के यज्ञ का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन के साथ किया है, उसकी बात करेंगे। और फिर यज्ञ की महिमा, यज्ञ युक्त कर्म की महिमा, उस पर बात करेंगे। तो कल हमने बात किया था अगर आप भगवान से युक्त हो गए तो संसार से मुक्त हो जाएंगे। कल हमने बात की थी भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है और उसके बहुत सारे हमने उदाहरण भी दिए थे। तो ये ज्ञान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अर्जुन युद्ध के बीचों बीच आकर के करुणा से व्याप्त हो गया और शस्त्र को छोड़ दिया। किसके चक्र में? अपने परिवार, अपना वंश, अपना कुल, अपना धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा उसकी मान्यता थी। लेकिन कृष्ण ने फिर अर्जुन को वहां से निकाल के युद्ध के लिए तैयार करने के लिए तकरीबन 700 श्लोक 18 अध्याय कर दिया। इसलिए गीता
का जो मूल मंत्र है वो है एजिटेशन टू सल्वेशन थ्रू मेडिटेशन, अशांति से शांति की ओर योग के द्वारा। यही गीता है। आप देखें तो अर्जुन पहले अध्याय में बिल्कुल अशांत, दूसरे अध्याय में 6ठे श्लोक तक बिल्कुल अशांत, और गीता शुरू इसलिए ही हुई कि अर्जुन ने 7वें श्लोक में क्या बोला, कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेत स्यात् अस्ति निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्यम ते अहम साधिमाम ताम प्रपन्ना। जब उन्होंने शिष्यत्व को स्वीकार किया, कृष्ण को गुरु बनाया, शिष्यम ते अहम, शिष्य मतलब शिष्य, ते मतलब तेरा, अहम मतलब मैं, हे कृष्ण अब मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यम ते अहम ताम प्रपन्ना, और आपके शरणागत हैं। तो ज्ञान तभी मिलेगा जब आप शरणागति को प्राप्त करते हैं। और वहां से कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू किया। अध्याय 2 सांख्य योग, अध्याय 3 कर्मयोग, अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, और वहां पे 6ठा अध्याय जिसको ध्यान योग बोलते हैं। तो 6ठे अध्याय तक आने के लिए पहले 5 अध्याय को बताया, यानी कि आप अगर योगी बनना चाहते हैं तो पहले उपयोगी बने, आपको प्रिंसिपल बनना है तो पहले वाइस प्रिंसिपल बने, आपको अगर योग करना है, ध्यान करना है, तो उसके पहले आप कर्म करें। कर्म के बिना ना तो भक्ति होती है, कर्म के बिना ना तो ज्ञान मिलता है, और कर्म के बिना ना तो मोक्ष होता है। तो अर्जुन को कृष्ण ने 3रे अध्याय में बताया कि श्रेष्ठ कर्म करो, जो कर्म आपको स्वतः मिला वो करो, जो कर्म आपको सहज मिला वो करो, और जो कर्म श्रेष्ठ है वो करो। स्वतः, सहज, श्रेष्ठ। अगर कोई कर्म आपके जीवन में आता है तो उसे कर दो, और फिर उससे जो आपको फल मिलता है सरापों पे, अच्छा बुरा खराब जय पराजय कुछ भी मिले सरापों पे। तो अर्जुन को भगवान अब 4थे अध्याय में ज्ञान योग में बता रहे हैं कि अर्जुन, जो मैं तुम्हें 3रे अध्याय में कर्मयोग में बताया वो योग क्या है, किसको मैंने बताया। तो श्लोक 1, 2, 3 इसमें कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनु इच्छवाकु अप्रवीत। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 का पहला ही श्लोक है, और भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, मैंने सबसे पहले इस योग को, इस अव्यय योग को, पुरातन योग को किसको बताया, विवस्वान को बताया। विवस्वान सूर्य, 12 विवस्वानों में सूर्य सबसे श्रेष्ठ, तो मैंने विवस्वान को बताया। विवस्वान ने मनु को बताया, विवस्वान मनवे प्राहु, विवस्वान मनवे मन मनु को, प्राहु मतलब बताया। मनु इच्छवाकु अप्रवीत, मनु ने किसको बताया, इच्छवाकु को, अप्रवीत मतलब बताया। इमं यह, विवस्वते विवस्वान को, योगम योग, अव्ययम अव्यय, पुरातन, अहम मैंने कहा। ये पहला श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। और हमने जो बात की कि भगवान अर्जुन को अब ये बता रहे हैं कि तुम जिस योग को सुन रहे हो, जिस ज्ञान को सुन रहे हो, वो क्या आज का ज्ञान है, क्या कल का ज्ञान है, क्या परसों का ज्ञान है? ये अनंत काल से चला आ रहा ज्ञान है, जिसको हमने सबसे पहले विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य ने सबसे पहले आदमी की रचना जो मनु के द्वारा उस मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये तो बहुत ही साधारण सा शब्द है, सबने समझ ही लिया, लेकिन अभी इसका विशेष अर्थ अगर आप जाके देखें तो हमारा शरीर जो है, कल हमने बात की थी, 2 चीज़ों से बना, जड़ और चेतन। ये शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कल हमने बात किया था। और जो चेतन है
वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। तो ये ज्ञान जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, परंपरा से आ रही है। श्लोक 2 में बोलते हैं कि ये परंपरा द्वारा प्राप्त राज ऋषियों ने समझा इस योग को। इदम परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदु। इस योग को परंपरा द्वारा राज ऋषियों ने सुना और समझा। लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ हुआ? कालेन एव महता सहयोग नष्ट एव। कालांतर में यह योग नष्ट हो गया। कहने का मतलब श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस योग की हम बात कर रहे हैं, ज्ञान योग, जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, वो परंपरा से आ रही थी। अभी यहाँ एक शब्द है परंपरा, पर और अपरा। पर मतलब होता है श्रेष्ठ और अपरा मतलब होता है निम्न। परंपरा मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ज्ञान हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आता है, और रिवॉल्यूशन हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। समाज में ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे आता है और समाज में क्रांति हमेशा नीचे से ऊपर जाती है। तो भगवान बोल रहा है कि इदम परंपरा प्राप्तम, यह जो योग है परंपरा से प्राप्त हुआ है। ज्ञान को 4 तरीके से समझा जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष, आप ज्ञान को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाणम के। दूसरा अनुमान, आप अनुमान लगा सकते हैं ज्ञान का। अगर धुआं दिख रहा है दूर में तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां अग्नि है, वो अनुमान है। तीसरा उपमा, उपमा मतलब कंपैरिजन करके, तुलना करके कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये वृक्ष है, ये आदमी है, ये पशु है, ये पक्षी है। ऐसा अनुमान लगा करके आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है परंपरा, जो शिष्य और गुरु का परंपरा है, उससे जो ज्ञान मिलता है वो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है। और ये गीता, श्रीमद् भगवद गीता, इसी परंपरा से प्राप्त किया हुआ, दिया हुआ ज्ञान है, जो श्री कृष्ण ने सबसे पहले किसको दिया? विवस्वान यानी सूर्य। सूर्य ने किसको दिया? मनु। और मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु। इस तरह से परंपरा से चला हुआ ज्ञान राज ऋषियों ने सुना। अभी 2 चीज, ये शरीर जड़ और चेतन, इस शरीर का सबसे निम्न जो भाग है वो इंद्रिय है। इंद्रिय से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और सबसे ऊपर आत्मा है। कल हमने बात की थी, आत्मा एलोन सर्वश्रेष्ठ। उस स्थिति को अगर आप पहुंच गए तो आप भगवान हैं। उसके नीचे बुद्धि, उसके नीचे मन, और उसके नीचे इंद्रिय यानी इच्छा। अभी पहले श्लोक को थोड़ा सा मॉडर्न हिसाब से हम अगर समझने की कोशिश करें तो भगवान श्री कृष्ण ने वो ज्ञान पहले शरीर को क्यों नहीं दिया? इक्ष्वाकु को क्यों नहीं दिया? मनु को क्यों नहीं दिया? विवस्वान को ही क्यों दिया? क्योंकि परंपरा से आई हुई ज्ञान नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। टीचर से ज्ञान छात्र को जा सकता है, छात्र से ज्ञान टीचर को नहीं जाएगा। पानी नहर से डांड में जा सकती है, डांड से पानी नहर में नहीं जा सकती है। नदी से पानी नाले में जा सकती है, नाले से पानी नदी में नहीं जा सकती। इसी तरह से ज्ञान श्रेष्ठ से निम्न में आ सकती है, निम्न से श्रेष्ठ में नहीं जा सकता है। पर अपर, पर कौन है? अपर कौन है? हम एक व्यक्ति हैं। जब 4 व्यक्ति मिलकर एक परिवार होता है तो परिवार पर होता है, व्यक्ति अपर होता है। जब 50 परिवार मिलकर एक समाज होता है तो समाज पर होता है, वो परिवार अपर होता है। जब 10 गांव मिलकर के एक जिला बनता है, एक ब्लॉक बनता है, तो ब्लॉक पर होता है, गांव अपर होता है। जब 10
ब्लॉक मिलके एक जिला बनता है, तो जिला पर होता है, वो ब्लॉक का पर होता है। 10 जिला मिलके एक स्टेट बनता है तो स्टेट पर होता है। 10 स्टेट मिलके देश बनता है तो देश पर होता है। 10 देश मिलके एक महादेश बनता है तो महादेश पर होता है। पर मतलब श्रेष्ठ, बड़ा। और ऐसे ऐसे हजारों यूनिवर्स, कॉस्मोस मिलके एक ब्रह्म बनता है, तो ब्रह्म पर है। ब्रह्म से पर कोई नहीं, उसके बाद सब अपर। तो पर अपर द्वारा ये ज्ञान हम सभी के पास आया। पर कौन है?